घायलों के नाम सामने आ चुके। घायलों के नाम बताता हूं आपको। घायलों के नाम में वीनू भट्ट हैं, गुजरात से हैं। माणिक पटेल हैं, गुजरात से हैं। रीनू पांडे हैं, गुजरात से हैं। एस बाला चंद्रू इस आतंकी हमले में घायल हुए, महाराष्ट्र के हैं। डॉक्टर परमेश्वर इस हमले में घायल हुए, महाराष्ट्र से हैं। अभिजवम राव कर्नाटक से, अभिजीवन राव कर्नाटक से, शशि कुमारी तमिलनाडु से। ये वो लोग हैं जो इस हमले में घायल हुए हैं। मेरे से खालिद हुसैन लगातार मेरे साथ बने हुए। खालिद, प्रत्यक्षदर्शी ये कह रही हैं, महिला ये कह रही हैं कि पहले नाम पूछा गया और नाम पूछकर गोली मारी गई। यहां घायलों के नाम में पढ़ रहा हूं तो ये सभी के सभी हिंदू हैं, यानी धर्म देख करके ये टेरर अटैक किया गया आतंकियों के द्वारा। देखिए, यही चौंका देने वाला ये इस हमले में बात है कि धर्म पूछ के गोली मार दी गई है और जब उन्होंने उनका नाम सुना है तो दूसरे धर्म का पाकर उसको गोली मार दी है। और इसके बाद जो टीआरएफ ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें भी उन्होंने क्लियर ये कहा है कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू की गई है वो जो है उसको बहाना बनाते हुए उन्होंने ये हमला किया है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है जो ऑफशूट है लश्कर तैयबा का। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर नॉन लोकल्स को जो है इसमें निशाना बनाया गया है और एक ही कम्युनिटी के लोगों पर हमला ये किया गया। और इस तरह का हमला पहली बार जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिला है, जहां सॉफ्ट टारगेट पर्यटकों को बनाया गया है। अब तक हमने देखा था कि टारगेट किलिंग्स होती थी जहां नॉन लोकल्स को मारा जाता था, लेकिन अब जो टूरिस्ट पे हमला हुआ है ये कहीं ना कहीं चिंता इसलिए है कि एक तो सारी इकॉनमी कश्मीर की इसी टूरिज्म पर है और टूरिज्म पर हमला करना, मैं टूरिज्म को लेकर के और एक आम कश्मीरी के पेट पर लात या आतंकी कैसे मार रहे हैं इस पर आऊंगा मैं। इसी बीच एक बड़ी खबर खालिद सामने आ चुकी है कि गृहमंत्री अमित शाह का शेड्यूल तय हो चुका है। अमित शाह बहुत जल्द यहां से निकलेंगे और जैसे ही पहुंचेंगे वो सीधा पहुंचेंगे एक हाई लेवल मीटिंग के लिए। जैसे ही गृहमंत्री अमित शाह वहां पर लैंड करेंगे, सीधा अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। एयरपोर्ट से बाद सीधा मीटिंग के लिए वो रवाना होंगे। मेरे सहयोगी प्रमोद लगातार मेरे साथ बने हुए। प्रमोद, जरा बताइए कि क्या स्केड्यूल है? दिल्ली में बैठक हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफिंग हो चुकी है और अब मूवमेंट होने वाला है गृहमंत्री अमित शाह का। जी बिल्कुल, गृहमंत्री अमित शाह यहाँ से सीधा जो है वो जब कश्मीर निकलेंगे तो कश्मीर में सबसे पहले वो हाई लेवल एक मीटिंग करेंगे जिसमें ऑन ग्राउंड जो भी ऑपरेशन हुआ है उसकी जानकारी ली जाएगी। बाकायदा वहाँ के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी साथ होंगे और जितने भी वहाँ पे जो चीफ हैं अलग अलग जो यूनिट्स के, उनसे जानकारी जुटाई जाएगी कि जिस तरीके से ये हमला किया गया है, ये पहली बार इस तरीके का हमला हुआ है जब टूरिस्ट को जो है वो निशाना बनाया गया और ख़ास तौर पे उनका धर्म देखकर उनके ऊपर गोली चलाई गई है। पहले उनका मज़हब पूछा गया और उसके बाद उनको गोली मारी गई है। घायलों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है और जब ये हमला हुआ उसके बाद से तमाम जो एसओजी या फिर सीआरपीएफ जो या सेना है उन्होंने आसपास के पूरे इलाकों में जो है कॉम्बिंग शुरू कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीरियल इस तरीके की किलिंग दोबारा से ना हो कि छोटे छोटे ग्रुप में और जो है जानबूझकर जो टूरिस्ट है उन्हें निशाना बनाया जा सके। सबसे पहले अमित शाह वहाँ पहुँचने के बाद ऑन ग्राउंड जो भी प्लानिंग अभी तक की गई है और जो भी हालात है उसके बारे में जानकारी लेंगे और क्या इनके खिलाफ किया जा सकता है, क्या इसके अलावा भी जो फोर्स वहाँ डिप्लॉय करनी चाहिए या कोई एलीट फोर्स को जो है वहाँ पर लाना चाहिए या जिस तरीके से ऑपरेशन क्या करना चाहिए। बिल्कुल प्रमोद, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन ये हाल ही के दशकों में संभवतः पहली बार है। खालिद, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जब पर्यटकों पर हमला किया गया हो, ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, ये आतंकी हमला टूरिस्ट पर हुआ है, उसके बाद पर्यटक नहीं पहुंचेंगे, तो क्या ये आम कश्मीरी के पेट पर लात नहीं मारी है आतंकियों ने, जिनके लिए कश्मीर जपते रहते हैं आतंकी? बिल्कुल, ये आम कश्मीरी के कश्मीर की इकॉनमी पर एक प्रहार है, क्योंकि कश्मीर का मेन जो रीढ़ की हड्डी अगर हम कहें जो इकॉनमी है वो टूरिज्म है और यहाँ पर टूरिज्म से हर आदमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा है। चाहे पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, श्रीनगर हो, हर जगह पर्यटक से ही कमाई होती है आम कश्मीरी की। और
पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा संख्या में कश्मीर पर्यटक आए थे और इस वर्ष भी स्टार्ट का जो सीज़न है वो लाखों की तादाद में पर्यटक यहाँ पर पहुँचे हैं और इस वक्त भी लाखों की तादाद में पर्यटक कश्मीर में हैं जो विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं, चाहे फिर वो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो या फिर जो यहाँ पहलगाम हो। लेकिन पहलगाम में जो हमला हुआ है